आरपीएम भारत में। आज मैं ग्राम पंचायत कनौजा गाजियाबाद जिले में कनौजा ग्राम पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि उमेश शर्मा जी के साथ हूँ। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधान जी, आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपने गांव में काफ़ी काम भी किया है, वाकई अच्छा काम, बेहतर काम किया है, लेकिन उसके बाद जो कुछ काम अभी बाकी हैं जो आप करना चाहते हैं और समय पूरा होने जा रहा है, जी, तो उसका कारण क्या रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? तो मेरा आपको धन्यवाद कि आपने जो है हमें इस सेवा का मौका दिया और सामने जो है जनता के सामने आने का जो है और अपनी बात रखने का भी जो है मौका दिया। मैं प्रधानपति पंडित उमेश शर्मा, ग्राम कनौजा, ब्लॉक बाजार। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कार्यकाल तो जनता बताती है, गांव बताता है कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा। और ज़्यादातर जो है हमारे जो गांव के रास्ते थे, 1-2 रास्ता रह गया है और जो काफ़ी समय से 15-20 सालों से 30 सालों से जो रास्ते, जो विवादित रास्ते थे, वो रुके हुए थे। और सबसे पहले जो है हमने उनको बनाने का कार्य किया और गांव के सहयोग से, बड़े प्रेम भाव से वो रास्तों का निर्माण हुआ और आज जो है उन रास्तों का निर्माण हो चुका है। 1-2 रास्ते बचे हुए हैं, उनका भी जल्दी जो है कार्य शुरू हो जाएगा। वो भी हमने अपने विधायक जी से और प्रमुख साहब से लिए हुए हैं। चाहे अगर हमारा कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा तो वो जल्दी बनेगा। अच्छा, ग्राम पंचायत के विकास में आपने काफ़ी अच्छा काम करा, सराहनीय है, लेकिन ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्या क्या चाहिए ग्राम पंचायत के लोग? देखिए, सबसे पहले जो है एक गांव का जो माहौल है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। और बात रही प्रधानों के लिए कार्य करने की, तो जो प्रधानों के जो कार्य होते हैं वो सबसे जो है मिलजुल कर चलते हैं। जब प्रधान जो है जीत जाता है तो उसे कभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई उसने मुझे वोट दी है या नहीं दी है। हाँ, वोट देने के बाद, जीतने के बाद तो गांव का एक आदमी वोटर, आपका वोटर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल मेरी बनती है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि गांव कनौजा में पहला ऐसा इलेक्शन हुआ था कि जिसमें जो है कोई घर की देली ऐसी नहीं बची जिसमें जो है जिस किसी घर परिवार ने हमको वोट ना दिए, क्योंकि मायने रखती हैं कि हमेशा जो है इस गांव में जो जीत और हार हमेशा 400 और 500 वोटों पर होती थी। लेकिन हमने जो है गांव ने जो है इतना सहयोग किया हमारा और इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि हमें जो है 2000 वोट दी। तो इससे तो साफ जाहिर है, ये दिखाई देता है कि गांव की कोई देरी नहीं बची। मतलब सभी ने जो है पूरा सहयोग किया और उसका जो है हमने भी जो है उस तरीके का जो है अपना पूरा योगदान दिया है गांव को कि छोटे मोटे अगर कोई भी झगड़े हो जाते हैं, मैं तो और प्रधानों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अगर गांव में कोई छोटे मोटे झगड़े हो जाएं तो उन्हें जो है गांव पे जो है पंचायत के द्वारा ही जो उन्हें निपटाने चाहिए। और हम ऐसा करते भी हैं कि जो है हमारे 80 से 90% जो केस हैं वो हम अपनी पंचायत में निपटाते हैं। कोई बड़ा ही केस हो जाता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन हम जो है गाँव के सहयोग से और अपने सहयोग से जो है उन्हें पंचायत में निपटाते हैं। और बात रही कार्य की, तो सबसे पहले जो एक मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई गांव में जो है एक बड़ा छोटा स्टेडियम हो, खेल मैदान हो, एक इंटर कॉलेज हो और एक बारात घर। तो अस्पताल का था, अस्पताल भी बनवा दिया है हमने। और एक खेल मैदान है, खेल मैदान अभी छोटा है, वो मैं अभी सरकार से हमने थोड़ा वो लेटर लिख के दिया हुआ है। तो हमारे जो है जल्दी भी जो है यहाँ अभी मेरे अधिकारियों से बात हुई थी, तो यहाँ छोटा स्टेडियम बनने जा रहा है और एक बारात घर। और गांव के लोगों का जैसे आपको सहयोग रहा, वैसे ही आपने भी अपने वादे निभाए हैं गांव के प्रति, अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो गांव में कुछ सीमित मुद्दे होते हैं, जैसे एजिड लोग हैं, उनको क्या चाहिए, पेंशन वगैरह चाहिए, गरीब लोगों को कुछ आवास चाहिए, कुछ शौचालय चाहिए, कुछ गरीब लोगों को, तो नौजवानों को क्या चाहिए, शिक्षा मिल जाए, लोगों गाँव के लोगों को क्या स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए। कुछ सीमित मुद्दे होते हैं, नाले खर्चे, बिजली पानी के, ये चीजें होती हैं गांव के विकास के लिए। उसमें आपने अपना वादा निभाया है और आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास। जी, मैं एक बार से और अवगत कराना चाहूँगा
कि देखिए युवाओं को रोजगार चाहिए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है पेंशन की सुविधा, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर मकान नहीं है उनके लिए आवास की सुविधा। और हमारी आवास की जो सुविधा है वो हमारे आवास जो है कुछ लोगों के, हमारे जो पात्र लोग हैं उनके जो वो पास हो गए हैं और जल्दी भी जो है आवंटित वो हो जाएंगे और उनको आवास दे दिए जाएंगे। अभी आपके कार्यकाल में कुछ आवास मिले? हाँ, वो हमारे आवास जो पास हो गए हैं, जो पात्र लोग थे उनकी जो है वेरिफिकेशन भी हो गई है। हमारे स्वयं वीडियो साहब ने आके जो है उनके सर्वे किए हैं और बाकी सर्वे चल भी रहे हैं। कितने लोगों को इसका लाभ मिल सकता है? लगभग जो है हमारे 14 से 15 जो लोग तो जो है अभी उनका मतलब पात्रता की श्रेणी में आ गए हैं और बाकी सर्वे चल रहा है। जितने भी ज्यादा से ज्यादा होंगे आगे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 14-15 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। जी 15 नहीं, लगभग 17 लोगों को 17 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। अच्छा, शौचालय की आवश्यकता, शौचालय की जिनकी आवश्यकता थी उनको जो शौचालय दे दिए गए हैं और उनके बना दिए गए हैं। अभी आवश्यकता है अभी जो कुछ आवश्यकता है, जो अभी कुछ लोग चिन्हित हुए हैं 4 से 5 लोग बचे हुए हैं, उनको भी ये सुविधा दे दी जाएगी। और जो है हमारी गरीब बहन बेटियां हैं उनके लिए भी 1 मई को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा श्रम विभाग के द्वारा, जिसमें जो है उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी हमारी बहनों के लिए। किस मकसद से? मकसद क्या होगा? मकसद है ये सामूहिक शादियां, सामूहिक शादी कराएंगे तो उसमें 1 लाख का सहयोग, 1 लाख रुपए हमारी बहन को दिया जाएगा। ये ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा या आपके द्वारा या आप अपने? नहीं, ये जो है सरकार के द्वारा चलाई हुई योजना है। देखिए, माननीय हमारे योगी जी हैं या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य जो होता है वो एक प्रतिनिधि का होता है। सरकार का काम है योजनाएं लाना और उसको जो है जमीन पर काम करने का काम, जो वो हमारा कार्य है, तो वो होता है। हाँ, अभी जो है एक बड़ा कैंप लगने जा रहा है, उसमें विकलांगों के लिए बैटरी वाली रिक्शा है और हमने आपसे पहले भी बहुत बांटी है। हमारी माताओं बहनों के लिए सिलाई मशीन पास हो गई है, अभी कुछ सिलाई मशीन बटी है और अभी बढ़ने वाली है। और जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल है, आने वाली 15 तारीख जो है 15 मई को जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको साइकिल बांटी जाएगी। अच्छा, एक सवाल हो गया प्रधान जी, जैसे आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 26 मई को पूरा हो जाएगा और आगे सरकार बढ़ाने के लिए मना कर रही है कि आगे कार्यकाल बढ़ेगा नहीं जी, और चुनाव के लिए अभी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो सकती है। जी। तो आप सियासत में हैं, प्रधान है 5 साल से, तो सियासी मेरा सवाल है, तो इसमें क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं अभी सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से अभी चुनाव का जो है अभी कार्यकाल हमारा सभी प्रधानों का खत्म होने वाला है, तो मैं सरकार से केवल ये अनुरोध करूंगा कि जो प्रधानों का कार्यकाल है या तो समय पे चुनाव हो जाए। अगर समय पे चुनाव नहीं होते हैं तो जो प्रधानगण हैं उन्हीं का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, और जिससे कि हमारा जो हमारे कार्य हैं, जो पंचायत के कुछ रुके हुए कार्य हैं, जिससे वो जो है वो पूरे हो जाए। और उनको जो है पूरे वो जब भी वो हो सकते हैं कि भाई जब प्रधान नियुक्त होंगे, क्योंकि इसमें प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं तो वो फिर कार्य नहीं होते और ग्राम पंचायत का विकास रुक जाता है। जैसे आपका कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद यदि आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो सरकारी जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिठाया जाएगा, तो आपको उससे समस्या आएगी। ग्राम पंचायत के जो कार्य है वो तो रुकेंगे, गाँव के लोगों को समस्या आएगी, आपको भी इसमें क्या लगता है? आपको कि गाँव में जो समस्याएं हैं वो आपकी अपनी समस्या होंगी? बिल्कुल, लेकिन देखिए, सरकार अगर मानती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को मानना भी चाहिए। लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी कार्य है हमारा इतने कार्यकाल हमारा खत्म भी अगर हो जाएगा तो हम जब भी जो है इतने चुनाव नहीं होंगे वो हम जो है पूरे अपने गांव का सहयोग करेंगे, और जो भी कार्य में हमारी मदद होगी हम उसमें जो है पूरे गांव का बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और अपने कामों को हम रुकने नहीं देंगे, चाहे हमारे अपने पैसों से कार्य कराना। अच्छा, अभी जैसे आप अनुरोध कर रहे थे तो आगे मैं आपसे सुझाव कहूंगा जी, आने वाले समय में जो कार्यकाल बढ़ता है या चुनाव के प्रति आपका सुझाव क्या होगा सरकार? अगर देखिए, मैं तो फिर उसी बात को भी दोहराना चाहूँगा
कि अगर सरकार जो है प्रशासक नियुक्त करती है तो विकास की जो गति है वो आपको सभी को पता है कि वो बिल्कुल रुक जाती है, विकास नहीं हो पाता है और पैसे का भी जो है वो दुरुपयोग होता है। तो सरकार की देखिए ये इच्छा है कि अगर सरकार समय पे चुनाव करा देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो केवल प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जिससे कि विकास की गति ना रुक पाए। या तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़े या फिर समय से चुनाव हो जी। तो गांव के विकास के लिए बेहतर होगा। जी जी जी।